तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे जेईई मेंस पीवाईक्यू, जो कि रिलेटेड है आपके चैप्टर्स के। आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड 2020 और 2019 में जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जितने भी शिफ्ट्स हुई हैं, जितने पेपर हुए हैं, जितने डेज पे पेपर हुए हैं, सारे के सारे वो क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है आज का इस सेशन। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 2020 के क्वेश्चंस के साथ में, उसके बाद 2019 के क्वेश्चंस को भी टैकल करेंगे। राइट, तो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि है राइट दिस। ऑलराइट, सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हर क्वेश्चन के नीचे यहां पर ईयर, डे और शिफ्ट का नाम भी लिखा हुआ है, तो वहां से भी आप पहचान जाएंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिखते जाएंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल्स 0, और उसके दो रूट्स यहां पर दे गए हैं अल्फा और बीटा। साथ में एक नया एक्सप्रेशन यहां पर दे रखा है Sn, कोई अल्फा टू दी पावर n एंड बीटा टू दी पावर n, जहां पर n आपको बोला गया है कि ये 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर n जो है हो सकता है। अब इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर लेना है वो क्वेश्चन के ऑप्शंस में दे रखा है। ठीक है, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं कुछ चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, और उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है वो मैं यहां लिख देता हूं। देखिए, अगर आपके सामने कोई भी, इन जनरल हम बात करते हैं, अगर आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके रूट्स अगर अल्फा बीटा बोले हैं, हमको भी अल्फा बीटा ही बोला है, तो यहां से चार चीजें आपको पता होती है, और इन चार चीजों के ऊपर ये सारा क्वेश्चन बेस्ड है। चार चीजें क्या होती है, दो चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी है, वो है रूट्स का सम ऑफ द रूट्स, वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का प्रोडक्ट वो है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। राइट, तो पहली चीज ये हो गई, दूसरी ये हो गई, लेकिन इन दोनों के अलावा दो और चीजें हैं यहां पर जो हमें जनरली पता नहीं होती है, और उसी के ऊपर एग्जामिनर टारगेट कर रहा होता है। वो दो चीजें क्या होती है, वो दो चीजें ये है कि आपके जो उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं ही इसलिए क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इफ आई पुट अल्फा इन द प्लेस ऑफ एक्स, अगर मैं अल्फा पुट करता हूं एक्स की जगह पर, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल 0। और अगर मैं पुट करूंगा बीटा, तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल 0। 10th क्लास तक यही दोनों यूज करते आ रहे हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ जाते हैं, हम जेईई मेंस के बारे में बात करते हैं, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि इनके बारे में न तो हमें जनरली पता होता है, नहीं इतना इनको यूज करने में हम फेमिलियर होते हैं। अब फटाक से आ जाए, हमको यहां पर Sn दे रखा था। ठीक है, तो आप देखें, अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं, अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहां पर S6 की बात हो रही है, मतलब n को 6 पुट किया हुआ है। यहां पर S5 की बात हो रही है, n को 5 पुट किया हुआ है। यहां पर S4 की बात हो रही है, n को 4 पुट किया हुआ है। तो अगर मैं इसमें, अगर इस एक्सप्रेशन में एक बार मैं n को 4 पुट करता हूं, तो S4 क्या दिखेगा मुझे, अगर हम यहां से बात करें, S4 हो जाएगा अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। अगर मैं n को 5 पुट करता हूं तो क्या दिखेगा, अगर मैं यहां पर n को 5 पुट करता हूं S5, ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5। और सिमिलरली अगर मैं n को 6 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा S6, दैट विल बी अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6। राइट, ऑलराइट, चलिए ये तो पूरी कहानी हो गई। अब हम एक एक ऑप्शन, आप बोलेंगे सर देखिए यहां पर दो तरीके हैं, या तो मैं एक एक ऑप्शन में ये रखते जाऊं और चेक कर लूं कि कहां पर 0 आ रहा है या कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड मेथड ये, जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट अगर मैं अल्फा पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल 0, और अगर मैं बीटा पुट करता हूं तो आई विल गेट 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल 0। यही दोनों कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये दोनों चीजें पता है, क्वेश्चन बहुत ही
छोटा हो जाएगा, बहुत कम स्टेप में हो जाएगा। वो क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर आप देखें यहां पर मुझे S6 बनाना है, S5 बनाना है, S4 बनाना है, उसके लिए मैं इन दोनों को, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ, अल्फा के पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बीटा के पावर 4 से। तो देखें अब ये क्या कन्वर्ट होगा, ये क्या बन जाएगा अब, नाउ दिस विल, दीज बोथ विल कन्वर्ट नाउ। अगर आप अल्फा के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बन जाएगा अल्फा के पावर 6, ये बन जाएगा 6 अल्फा के पावर 5, ये बन जाएगा -2, या 2 को उस तरफ ले जाओ तो 2 अल्फा की पावर 4, राइट। सिमिलरली सेकंड वाले में भी ऐसे ही 5 बीटा स्क्वायर 6 बीटा की पावर 5 और ये 2 बीटा की पावर 4। अब आपको, सॉरी यहां पर 6 आएगा क्योंकि हमने बीटा स्क्वायर बीटा की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, बीटा की पावर 4 से यहां बीटा की पावर 6 बनेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। देखिए ये टर्म इससे ऐड होगी तो क्या बनेगा, 5 अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, ये बन जाएगा 6 टाइम्स अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, इक्वल में बन जाएगा 2 टाइम्स अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। और अगर आप यहां पर देखें तो ये एक्चुअल में क्या है, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, ये है S6, so this is 5 times S6 plus 6 times S5, that will be equal to 2 times S4। क्या ऐसा कुछ कहीं पर किसी ऑप्शन में गिवन है क्या? तो आप देखें यहां पर ऐसा बिल्कुल दे रखा है 5x 6 S5 equals 2 times S4, this is exactly given in the fourth option, so D option is the correct option of this particular question। आई होप आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, यही था कोर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे आ जाएं, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, fx भी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, fx एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। f-1 प्लस f2 ये 0 है। अगर यहां पर बोला है कि इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ fx बराबर 0, fx बराबर 0 का एक रूट अगर 3 है तो अदर रूट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। देखिए वैसे तो जनरली इन जनरल हम क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको ये मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब हमें कोई रूट्स नहीं दे रखा तो इन जनरल हम ये मान लेते हैं, लेकिन यहां पर एक रूट गिवन है। तो अगर रूट की फॉर्म में बात करूं, सपोज अगर इसके रूट अल्फा और बीटा होते तो fx को मैं कैसे लिख सकता हूं। अगर अल्फा और बीटा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, फिर भी अगर मुझे इसको रूट्स की फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखेंगे आप फैक्टर्स की फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा a टाइम्स, देखिए लीडिंग कोएफिशिएंट सेम रहेगा, एक रूट है अल्फा तो x माइनस अल्फा, एक रूट है बीटा x माइनस बीटा। दोनों तरीके हैं लिखने के, ये कब यूज करेंगे जब दोनों रूट्स के बारे में नहीं पता, ये कब यूज करेंगे दोनों में से एक रूट दे रखा है या दोनों रूट दे रखे हैं तो ये वाला यूज करेंगे। क्या यहां पर रूट गिवन है क्या, हियर इट इज गिवन दैट, हियर इट इज गिवन दैट fx equals 0 has one root as x equals 3। यहां पर यह बोला गया है कि fx equals 0 का एक रूट x equals 3 है, इसलिए अब आप fx को लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस 3 और दूसरा मुझे नहीं पता, मान लो बीटा है, मतलब ये आपको कुल मिला के अल्फा दे दिया, तो मैंने अल्फा यहां पुट कर दिया। अब अभी भी ये अननोन है, अभी भी आपका जो पॉलिनोमियल अननोन है, इसमें मुझे a नहीं पता है बीटा नहीं पता है, तो उसके लिए दूसरी कंडीशन गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या है, f ऑफ -1 प्लस f2 इक्वल 0, f ऑफ -1 प्लस f अगेन f ऑफ -1 प्लस f2 इक्वल्स 0। अगर मैं इसमें -1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए आप, अगर यहां पर मैं -1 रखता हूं तो a टाइम्स -1 माइनस 3 दैट विल बी -4 -1 माइनस बीटा, ठीक है। f2 रखूंगा तो a टाइम्स -1 2 माइनस बीटा और ये 0 हो जाएगा। यहां से देखिए आपका जो a है वो तो गया और a की हमें नीड भी नहीं, हमें तो दूसरा रूट चाहिए भाई। तो यहां देखें 4 प्लस 4 बीटा -2 प्लस 2 बीटा इक्वल्स 0,
ये हो गया आपका -2 प्लस बीटा, सॉरी, प्लस बीटा इक्वल 0। ये हो जाएगा -4 प्लस 4 बीटा -2। ठीक है, तो ये हो गया 5 बीटा प्लस 2 इक्वल 0, बीटा इक्वल्स -2/5। तो आपका जो दूसरा रूट है वो -2/5 आ गया। एंड दिस रूट बिलोंग्स टू विच इंटरवल, दैट इज -1 to 0। तो आपको ये पूछा था कि दूसरा जो रूट है वो कौन से इंटरवल से बिलोंग करेगा, वो सी से बिलोंग कर रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए जो भी इंफॉर्मेशन उसको लिखते जाए ना, लिखते जाए। हमारी पहली इक्वेशन है x² प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल 0। इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। यहां से वैसे तो हमें 4 चीजें पता है, पहले मैं 2 लिख रहा हूं। एक तो होता है रूट्स का सम और एक होता है रूट्स का प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द रूट्स है -b/-b, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है c/a। ये हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन आ गई। अगेन आगे बढ़े क्वेश्चन में, देखें आप, अब एक और इक्वेशन दे रखी है 2x²। देखिए क्वेश्चन में एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करता है ना, वो ये क्वेश्चन उसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। दूसरी इक्वेशन है 2x² प्लस 2qx प्लस 1 इक्वल 0। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड 1/अल्फा एंड 1/बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस अदर इक्वेशन 2x² प्लस 2qx प्लस 1 इक्वल 0। तो ये तो दूसरी इक्वेशन है, इसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा है। यहां से अगेन आपको रूट्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज -b/a, और रूट्स का, इन रूट्स का प्रोडक्ट, सम तो ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 1/2। यहां से 1/अल्फा बीटा आ गया 1/2, यहां से भी अल्फा इंटू बीटा 2 हो जाएगा। अब कमाल की बात इस क्वेश्चन में ये है कि दूसरी इक्वेशन देने का यहां पर कोई सेंस ही नहीं था, क्योंकि एक एक्सप्रेशन दे रखा है अल्फा बीटा के फॉर्म में। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, और जो भी आंसर आएगा आपका, जो भी आंसर आएगा आपका वो पी की फॉर्म में आ जाएगा, है ना, या पी और क्यू की फॉर्म में आएगा। वहां से भी निपटेंगे इसको। देखिए आप सेकंड इक्वेशन का इसमें कहीं पे भी यूज नहीं करूंगा मैं भी, देखना आप। अब मैं इस एक्सप्रेशन को ले रहा हूं, यहां पर 2 ब्रैकेट्स आप चाहें तो बना लें, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अल्फा मल्टीप्लाई हुआ बीटा से, ठीक है, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बाय बीटा माइनस बीटा बाय अल्फा प्लस 1/अल्फा बीटा। दूसरा देखें आप, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई 1/अल्फा से तो 1, फिर 1/बीटा, बीटा से तो 1, और 1/अल्फा बीटा। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गई बात। अल्फा बीटा हमें पता है, ये बीच वाला एक्सप्रेशन करना पड़ेगा आपको सिंप्लीफाई। इसमें एलसीएम ले लें आप, अल्फा बीटा ऊपर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा बीटा। इस तरफ देखें, ये बन गया अल्फा बीटा प्लस 2 प्लस 1/अल्फा बीटा। यहां पर भी आप चाहें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा, और इस पूरे के साथ माइनस है। आप चाहे तो अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा 2 प्लस 1/अल्फा बीटा। ये तो इस ब्रैकेट की कहानी है। उधर तो सब कुछ सेम ही चल रहा है, यहाँ तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं, यहाँ तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं भाई। ठीक है, चलिए अब हम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख रहे हैं जो हमने यहाँ निकाला है, और उस तरफ अल्फा इंटू बीटा वो तो 2 है, वो तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये वाले पार्ट तो कांस्टेंट ही आएगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी। देखें अब इस एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, चलो आ जाइए। ये था अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 प्लस 1/अल्फा बीटा, और इधर वाला एक्सप्रेशन अल्फा बीटा प्लस 2 प्लस 1/अल्फा बीटा।
तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी उसका स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2। ठीक है, इस तरफ देखें 2 प्लस 1/2, राइट। तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2 9/2 माइनस पी स्क्वायर बाई 2, और इधर भी 9/2। यहां से देखें हाफ जो है वो कॉमन आ जाएगा और वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको पहले लिख रहा हूं, हाफ जब बाहर आ गया तो 9/4 बन गया, और ये है 9 माइनस पी, तो 9/4 9 माइनस पी स्क्वायर, सी ऑप्शन। यहां पर सेकंड इक्वेशन मैंने बोला कि यूज नहीं है पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेकिन यहां पर अगर सेकंड इक्वेशन का यूज होता, अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट होता, तो वहां पर क्या होता, पी की फॉर्म में भी आंसर लिखा होता और क्यू की फॉर्म में, तो पी और क्यू में कन्वर्जन हमें चाहिए होता, और वो हमें कहां से मिलता है, वो हमें इस इक्वेशन से मिलता है। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम की वैल्यू 2 है, तो पी और क्यू में एक रिलेशन आता, उस रिलेशन को यूज करके आपका जो आंसर है वो हम क्यू की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट होता तो यहाँ पर एक आंसर पी की फॉर्म में होता और एक आंसर क्यू की फॉर्म में होता। फिलहाल हमारा आंसर इस क्वेश्चन का कितना आ रहा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको सब लोगों को ये कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। चले आगे फटाफट से, आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन रीड करते जाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है। सपोज fx इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अभी तक हम बात सिर्फ क्वाड्रेटिक की कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर डिग्री 4 का मामला आ गया है। fx एक पॉलिनोमियल है जो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, डिग्री 4, ये यहाँ पर हाईलाइट है। हैविंग क्रिटिकल पॉइंट्स एट -1 0 1। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट जहां पर किसी भी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव 0 होता है। तो देखिए, और पहली चीज तो ये कि एट क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इक्वल्स 0। दूसरी बात इफ fx हैज डिग्री n, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, देन जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं will have डिग्री n-1। तो जैसे जैसे आप किसी पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करते हैं, सपोज आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था, क्यूबिक की डिग्री हो गई 3, जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे डबल डेरिवेटिव तो बन जाएगा लीनियर, फिर से करेंगे ट्रिपल डेरिवेटिव तो कांस्टेंट आ जाएगा, डिग्री 0। तो जैसे जैसे आप किसी पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करते जाते हैं उसकी डिग्री कम होती जाती है। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ये गिवन था कि fx की जो डिग्री है वो कितनी है, 4 है, लेकिन यहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट जानबूझकर उसने जो रूट्स दिए वो किसके दिए, वो रूट्स उसने दे दिए डेरिवेटिव। क्रिटिकल पॉइंट हमेशा डेरिवेटिव से रिलेटेड होते हैं, तो डेरिवेटिव के रूट्स दे दिए, हालांकि फंक्शन से भी रिलेटेड होते हैं लेकिन डेरिवेटिव वहां पर 0 होता है। तो यहां पर उसने ये बोल दिया कि डेरिवेटिव 0 है। अगर fx की डिग्री 4 है तो f डैश x की जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 3, एंड f डैश x जहां पर 0 है तो वहां पर x की वैल्यू है हमारे क्रिटिकल पॉइंट -1 0 और 1। तो आप यहां पर f डैश x को, मैंने बोला ना जब आपके पास रूट्स दे रखे हैं तो लिखने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। f डैश x के अगर तीनों रूट्स मुझे पता है, f डैश x क्यूबिक होगा, ये श्योर है क्योंकि fx की डिग्री 4 है तो f डैश x क्यूबिक होगा, एक डिग्री कम हो जाएगी, और तीनों रूट्स गिवन है, तो आप f डैश x को लिख सकते हो यहां पर a टाइम्स पहला रूट x प्लस 1, दूसरा x माइनस 0, तीसरा x माइनस 1। कुल मिला के आपका जो f डैश x है वो हो गया ax x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका f डैश x है। यहां से अब मुझे fx निकालना है क्योंकि सारी कहानी तो fx के बारे में हो रही है। उसके लिए अगर आपको f डैश x से fx निकालना तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ax क्यूब माइनस ax, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो f डैश x dx इसका इंटीग्रेशन मतलब ax क्यूब माइनस ax का इंटीग्रेशन
तो ये हो जाएगा आपके पास fx और उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ax की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस ax स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहां से आप चाहें तो आप ax स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। यह आपका fx आ गया, राइट। अब fx के बारे में एक और चीज यहां पर बोली गई है, वो क्या बोली गई है, वो बोला गया कि fx बराबर f0 है, राइट। तो इस fx को लेकर हम f0 के बराबर रखेंगे। तो पहले इस fx को दोबारा लिख रहा हूं मैं एक बार। हमारा जो fx हमने बड़ी मेहनत से निकाला है वो ये है ax स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस सी। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं f0 क्या है तो 0 पुट कर देंगे, 0 जैसे ही आप पुट करेंगे इसमें ये तो पूरा 0 हो गया, तो सी बचेगा। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है भाई fx बराबर f0। तो fx ax स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस सी बराबर f0, वो भी सी है, सी से सी उड़ गया। अब जो बाकी बचा ax स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 इक्वल 0। देखिए ये जो a है, अब मौका देखकर a भी निकल लेगा, 2 भी निकल लेगा। तो यहां से देखें, अगर आप यहां से इस एक्स स्क्वायर से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 0, और इसको जब 0 कहेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 इक्वल 0। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 या x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2। तो ये जितने भी रूट्स आपके पास आ रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला था, आइए वापस पढ़ते हैं। इफ t इक्वल्स टू 0, यहां पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ t। इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं, x की जितनी भी वैल्यूज आ रही है उनके स्क्वायर का सम करना है आपको। तो इस इक्वेशन से हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही है, 0 आ रहा है, रूट 2 आ रहा है, प्लस माइनस रूट 2 आ रहा है। तो इन सभी का स्क्वायर करना है और उसका सम करना है। तो ये जाएगा 0 प्लस 2 दैट इज 4। तो 4 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। नोट करेंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, set of all real values of lambda for which the equation always have exactly one root in the interval। तो ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका एक रूट जो है वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है साहब। इसका एक अप्रोक्सीमेट अगर मैं एक ग्राफ इसका अप्रोक्सीमेट बनाता हूं तो वी हैव दिस एज y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस, राइट। 0 से 1 के बीच में एक रूट है इसका। तो रूट का मतलब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ एक बार तो कट करेगा। क्वाड्रेटिक है तो हमने मान लिया ऊपर की तरफ खुल रहा है, नीचे की तरफ खुल सकता है। अप्रोक्सीमेट ग्राफ है, दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज 0। तो 0 और यहां कहीं मान लो 1 है, तो उसके बीच में ये एक रूट है। नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, ठीक है। और इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात, इनफैक्ट ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ ही खुलेगा, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस इट इज अ काइंड ऑफ ग्राफ, ऐसा ही दिखेगा, ऊपर की तरफ ग्राफ खुलेगा। तो अब यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं 0 पर आपसे बात करता हूं, इसको मैं मान लेते हैं इसको, ये आपका fx है ना, लेट दिस इज द पॉलिनोमियल, दिस इज fx। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2, ये हमारा fx है। अगर मैं आपसे f0 पूछता हूं, ठीक है, और f0 के सिर्फ साइन पूछ रहा हूं मैं, f0 भी नहीं पूछ रहा, वैसे तो आप यहां पर f0 निकाल भी सकते हैं। ग्राफ से पता लग रहा है कि f0 जो है ये लेंथ होगी और वो पॉजिटिव आएगी। और मैं अगर आपसे f1 पूछता हूं तो यहां पर ये कंफर्म है कि f1 जो है वो नेगेटिव आएगी। तो f0 विल बी पॉजिटिव एंड इट इज क्लियर दैट f1 विल बी नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज ग्राफ ऐसा ही बनेगा, 0 से 1 के बीच में एक बार ग्राफ एक्स कट करेगा, वहां पर एक रूट है, तो 1 पर उसको नेगेटिव जाना ही पड़ेगा, 0 पे पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा अगर ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रहा है। तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पर पूछूं आपसे, दैट शुड बी लेस देन 0। f0 अगर मैं आपसे पूछता हूं, 0 पुट करता है, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये 2, तो f0 आपका 2 है। अब हमें निकालना है f1। पूरी इक्वेशन में x पर 1 पुट कर दो, मतलब x को गायब कर दो।
1 पुट करने का मतलब होता है एक्स को गायब कर दो, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 एंड दिस इज लेस देन 0. तो f0 इंटू f1 विल बी लेस देन 0, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ की वजह से. ठीक है, तो 2 तो भैया निकल लेगा. अब बात करते हैं इसकी, तो ये है हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इज लेस देन 0. इसके फैक्टर बन जाएंगे लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 इज लेस देन 0. ठीक है, ऑल राइट. अच्छा, यहां पर क्या 0 और 1 0 1 और 3 जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, क्या उसमें कोई वैल्यू हमें इंक्लूड भी करनी है क्या? ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसा कि क्या पता इन दोनों में से किसी पर, क्या पता इन दोनों में से किसी पर वैल्यू 0 भी आ रही होगी, तो हम इसको लेस देन इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, है ना. मैंने इक्वल टू 0 भी लगा लिया, अब जो हटाना होगा वो मैं हटा दूंगा यहाँ से. तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी लैम्डा की, वो आएगी 1 और 3 के बीच में. ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 इंक्लूडेड है. यहां पर मैं अब लैम्डा बराबर 1 पे चेक कर रहा हूं. चेक एट लैम्डा इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो हमारे पास अगर लैम्डा 1 है, तो इस इक्वेशन को चेक कर रहा हूं, क्या इसका रूट 0 और 1 के बीच में आ रहा है क्या? तो लैम्डा बराबर 1 अगर मैं रखता हूं, तो देखिए आप 1 प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इक्वेशन विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल 0 और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, तो x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1. तो एट लैम्डा इक्वल्स टू 1, लैम्डा बराबर 1 पर रूट आ रहा है 1, बट यहां पर क्या बोला था, रूट बिलोंग्स टू 0 टू 1. रूट जो है वो 0 से 1 के बीच में है, ना 0 हो सकता है ना 1 हो सकता है. रूट ना तो 0 हो सकता है ना 1 हो सकता है, 0 से 1 के बीच में. लेकिन हमारे पास लैम्डा बराबर 1 पे जो रूट है वो एग्जैक्टली 1 आ गया. इसका मतलब देयरफॉर लैम्डा कैन नॉट इक्वल टू 1. तो हमारे पास जो लैम्डा की रेंज आ रही थी 1 से 3, एक्चुअल में अब वो गलत हो गई, क्योंकि लैम्डा यहां पर 1 नहीं हो सकता. तो एग्जैक्ट या सही रेंज क्या है लैम्डा की, तो लैम्डा की सही रेंज होगी वो होगी, इसमें 1 इंक्लूड नहीं कर सकते, 3 को इंक्लूड करेंगे. तो दिस विल बी द एग्जैक्ट रेंज फॉर द लैम्डा. तो हमारा आंसर आएगा 1 से 3, जहां पर 1 इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड रहेगा और 3 को इंक्लूड करेंगे. जो हमारा आंसर है उसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा, 3 इंक्लूड होगा. सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इस ग्राफ के ऊपर बेस्ड था. चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ भाई, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ. लेट बॉक्स टी डिनोट्स. अब बॉक्स के बारे में हम सभी को पता है, ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन होता है, जीआईएफ होता है. देन द इक्वेशन हैज, इक्वेशन दे रखी है बॉक्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 2 का बॉक्स माइनस 7 इक्वल 0. इस इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, मतलब एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. देखिए हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर आपके पास बॉक्स में कोई भी इंटीजर ऐड हो रहा है, जहां पर के कोई भी इंटीजर है, तो एक झटके में आप उस इंटीजर को बॉक्स से बाहर निकाल लो भाई, है ना. ये इंटीजर आप बाहर निकल देते हैं, यहां पर यूज करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर बॉक्स की वैल्यू कोई इंटीजर आ गई, तो किसी भी बॉक्स एक्स की वैल्यू इंटीजर, इसका मतलब जो एक्स है वो कहीं ना कहीं के से के प्लस 1 के बीच में रहा होगा. ये बहुत ही जरूरी, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी है. अगर बॉक्स एक्स की वैल्यू के है तो वो के से के प्लस 1, लेकिन अगला जो इंटीजर आएगा, के से अगला इंटीजर, उसके पहले रुक जाएंगे हम, क्योंकि उस तक गए तो वो आंसर आ जाएगा. ये दोनों ही केस यहां पर यूज कर रहा हूं. सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा. कौन सी वाली? फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी. यहां पर 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बॉक्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बॉक्स एक्स प्लस 2, इसका ब्रैकेट
-7 बराबर 0, बॉक्स एक्स का स्क्वायर -2 टाइम्स बॉक्स एक्स -4 -7 इक्वल 0, बॉक्स एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस, यहाँ पे प्लस था क्या, माइनस लेके बैठा हूं, +4, तो ये हो जाएगा भैया +4 प्लस ट्वाइस बॉक्स एक्स -3 इक्वल 0। अगर हम एक बार के लिए बॉक्स एक्स को कुछ मान लेते हैं तो इक्वेशन विल बिकम t² + 2t - 3 इक्वल 0, राइट। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा t + 3t - 1 इक्वल 0, बोलो है ना, टी फैक्टर बनेंगे इसके, t² + 3t - t - 3, राइट। यहां से आपके पास दो वैल्यू आ गई t की वैल्यू आ गई -3 और t की वैल्यू आ गई 1, लेकिन t किसको माना था हमने, t माना था बॉक्स एक्स को, एक्चुअल में बॉक्स एक्स की वैल्यू है। आइए आगे लेके चलता हूं आपको। तो मेरे पास t की वैल्यू आ रही है -3 और t की वैल्यू आ रही है 1, इसका मतलब बॉक्स एक्स की वैल्यू आ रही है -3, इसका मतलब बॉक्स एक्स की वैल्यू आ रही है 1। अभी अभी आपको बताया बॉक्स एक्स की वैल्यू अगर k है तो x k से k + 1 के पहले तक होगा, तो यहां पर बॉक्स एक्स अगर k है तो x k + 1, माइनस के केस में क्या यही होगा कि उल्टा हो जाएगा। चलिए पहले यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर बात करते हैं। देखिए x यहां पर होगा 1 से 2 के बीच में, तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 1 से 2, 2 इंक्लूडेड, 2 एक्सक्लूडेड 1 इंक्लूडेड, है ना, तो एंड नहीं है और है ये, और अगर x की वैल्यू, बॉक्स x की वैल्यू -3 आ रही है तो वो कहां से कहां तक होना चाहिए, बॉक्स x अगर -3 है, अच्छा, तो अगर -2.5 होगा तो भी -3 आएगा, यस, -3 से -2, -3 से, यहां पर केस में उल्टा हो जाएगा, यहां पर जो x होगा आपका वो -3 से -2 होगा, तो ये एक्सक्लूडेड, ये इंक्लूडेड, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, -3 से -2 के बीच में कोई भी नंबर अगर आप पुट करेंगे, -3 भी पुट करेंगे तो भी आंसर -3 आएगा, -3 से अगर आप पीछे जाते हैं -3.5 तो -4 चला जाएगा। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखें, हमारे पास x की तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू आई नहीं रही है, हमारे पास x के लिए दोनों ही केस में क्या आ रहा है, इंटरवल आ रहा है। अगर x -3 से -2 के बीच में कोई भी इंटरवल लेते तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर x 1 से 2 के बीच में लेते तो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसमें एग्जैक्टली वाला तो दोनों गए, एग्जैक्टली तो कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, सोल्यूशन तो आ रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन आ रहे हैं क्योंकि इंटरवल में आंसर आ रहा है तो बहुत सारे सोल्यूशन, राइट, ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाइए भाई, नेक्स्ट, लेट लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 बी इन आर, लैम्डा कोई भी रियल नंबर है लेकिन लैम्डा 0 नहीं हो सकता, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, तो हमारे पास पहली इक्वेशन है x² - x + 2 लैम्डा इक्वल 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और एक और इक्वेशन है अल्फा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक और इक्वेशन, इसके रूट्स 3x² - 10x + 27 लैम्डा इक्वल 0। अच्छा, तो आपको वैल्यू बतानी है इसकी बीटा गामा अपॉन लैम्डा, ठीक है साहब, ये भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर देखें रूट्स का सम जो कि है 1, रूट्स का प्रोडक्ट वो है 2 लैम्डा, यहां आप देखें इसके रूट्स है अल्फा और गामा, तो यहां से अगर आप देखें रूट्स का सम है 10 और रूट्स का प्रोडक्ट 27 लैम्डा, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, और साथ में ये जो रूट्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, तो अल्फा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा यहां पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक काम करते हैं, अल्फा क्योंकि दोनों में कॉमन रूट है तो अल्फा यहां पर भी पुट कर देते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं। देखें आप यहां पर, अगर मैं यहां पर अल्फा को पुट करता हूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा
प्लस 2 लैम्डा इक्वल 0। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर भी अगर मैं अल्फा इस इक्वेशन में पुट करता हूं 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इक्वल 0। मैंने सिर्फ वही, वैसे तो हम चार चीजें जानते हैं हमेशा, रूट्स का सम, रूट्स का प्रोडक्ट, दोनों रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये भी एक सोल्यूशन होता है। लेकिन यहां पर कॉमन रूट है अल्फा, इसमें भी है इसमें भी, तो अल्फा अल्फा पुट करके मैंने दो इक्वेशन बना ली है। अब एक काम करते हैं, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देंगे। देखें आप, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 6 लैम्डा इक्वल 0, है ना। 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 6 लैम्डा इक्वल 0। ये है 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 27, 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इक्वल 0। दोनों को माइनस कर दें, यहां से आपके पास बड़ी आसानी से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की फॉर्म में। तो देखें, दिस विल कैंसिल आउट, दिस इज 7 लैम्डा माइनस 7 अल्फा माइनस 21 लैम्डा इक्वल 0। यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई जब 3 लैम्डा, तो अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दो भाई। नाउ अल्फा इंटू बीटा मेरे पास था 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बीटा इक्वल्स 2 लैम्डा, यहां से बीटा की वैल्यू आ गई 2/3। अगेन आप देखें, यहां से आपके पास वैल्यू आएगी अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा था 27 लैम्डा, अल्फा की वैल्यू है 3 लैम्डा, गामा इक्वल्स 27 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया 3 से गया तो गामा की वैल्यू आ गई 9। तो मेरे पास क्या क्या आ चुका है, मेरे पास आप देखें, अगर मेरे पास बीटा आ गया, मेरे पास गामा आ गया, लैम्डा की जरूरत है। तो देखें यहां पर बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1 है मेरे पास, बीटा 2/3 है, बीटा है 2/3, और मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1 है। तो यहां से अगर मैं अल्फा निकालना चाहूं तो 1 माइनस बीटा, अल्फा हो जाएगा 1 माइनस 2/3, दैट इज 1/3। और अल्फा था 3 लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो गया, अल्फा/3, लैम्डा हो गया अल्फा/3, अल्फा कितना है 1/3/3, ये हो गया 1/9। So now we have everything. We have beta as 2/3. We have gamma as 9. We have lambda now as 1/9. Therefore हमसे पूछा गया था बीटा गामा बाय लैम्डा, तो बीटा है 2/3, गामा है 9 और लैम्डा है 1/9। तो देखो भाई, इसको 3 से कैंसिल किया, 3 इंटू 2 6, और ये 9 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 54। कुछ गड़बड़ हुआ क्या कहीं, कुछ गड़बड़ हुआ कहीं पर, कहाँ गड़बड़ हुआ भाई। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स 0, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इक्वल 0, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, 3 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा 6 लैम्डा 7 लैम्डा 7 अल्फा सॉरी माइनस 21 लैम्डा, अल्फा आ गया 3 लैम्डा, अल्फा इंटू बीटा 3 लैम्डा इंटू बीटा इक्वल्स 2 लैम्डा, तो बीटा आ गया 2/3, अल्फा इंटू गामा, गामा आ गया 9, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 1, राइट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 1। एंड अल्फा प्लस गामा यहाँ पर 10/3, ऑल्दो हमने इसका यूज नहीं किया है। यहाँ गड़बड़ हुई, यहाँ ये एक्चुअल में अल्फा इंटू गामा 9 लैम्डा है, T/A। तो जब आपने यहां से गामा निकाला वो गड़बड़ हो गया। देखें आप, अल्फा इंटू गामा 9 लैम्डा था, दिस इज 9 लैम्डा, तो यहां से आपके पास गामा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, गामा की वैल्यू आ जाएगी 3, राइट। तो गामा की वैल्यू फटाफट से पुट कर दे, जल्दी से आ जाइए भाई। गामा की वैल्यू सिंपल सा यहाँ पर छोटा सा चेंज करना है, अल्फा 3 लैम्डा था, 1/3 इक्वल्स 3 लैम्डा, लैम्डा आ गया 1 बाय, दैट इज ओके। गामा की वैल्यू 3 आ रही है,
तो 2/3 इंटू 3/1/9, तो हमारा फाइनल आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? 18. So the correct answer, the correct value of this particular question, 18. C option is the correct option of this question. ठीक है, क्लियर हो गई बात? चले आगे। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पर गिवन है 9x² - 18 टाइम्स मॉड x + 5 = 0। देखिए, इस तरह की इक्वेशन में करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। जब आपके पास मॉड में इक्वेशन आ जाए तो वहां पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखें, और कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपके सामने x² लिखा है तो इस x² पे अगर आप मॉड लगा देंगे, दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि x² अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी पे मॉड का कोई इफेक्ट नहीं होता, मॉड लगा दो या हटा दो एक ही बात होती है। तो यहां पर भी ऐसे ही करना है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने यहां पर x² की जगह पर इसको लिख दिया 9 टाइम्स मॉड ऑफ x² - 18 टाइम्स मॉड ऑफ x + 5। नाउ लेट मॉड ऑफ x इक्वल्स t। हमने मान लिया कि मॉड x जो है वो t है, तो 9t² - 18t + 5 = 0। अब इसके मुझे रूट्स निकालने हैं, तो देखें आप, 45, 15 3 45, तो 9t² - 15t - 3t + 5 = 0। यहां से 90 कॉमन लिया तो t, 90 कॉमन लिया, 90 कॉमन कैसे आएगा? यहां कॉमन कितना आएगा? 3t आएगा, तो 3t - 5, यहां से -1 कॉमन लिया तो 3t - 5, तो मेरे पास एक तो t आ गया 3/5, सॉरी 5/3, और एक t आ गया 1/3। t हमने लिया था मॉड x, जब मैं मॉड हटाऊंगा तो सामने वाले नंबर पर प्लस माइनस जाएगा, यहां पर भी। नाउ वी हैव एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशंस, हमारे पास एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशंस आ गए। पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो फाइनली हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं वो रूट्स क्या आ रहे हैं? 4 रूट्स। वी हैव 4 रूट्स, दैट इज 5/3 - 5/3, 1/3 - 1/3। इन सब का प्रोडक्ट 5/3 प्रोडक्ट 5/3 - 5/3, 1/3 - 1/3, दैट विल बी, ऊपर तो हो गया 25, नीचे हो जाएगा 81। 25/81 का ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, ए ऑप्शन। द ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो मॉड में अगर आपके पास इक्वेशन आती, जानबूझ के वो मॉड जो है सिर्फ x की वाली टर्म पे लगाएगा, x² वाली टर्म पे ये अंडरस्टूड होता है कि आप मॉड को अप्लाई कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 7x² - 3x - 2 = 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहां देखें आप, इक्वेशन से आपको पता है कि रूट्स का जो सम है वो होता है -b/a, दैट इज 3/7, और रूट्स का प्रोडक्ट भी आपको पता है वो होता है c/a, दैट इज -2/7। डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं हम उस एक्सप्रेशन पे जो कि आपको दे रखा है अल्फा अपॉन 1 - अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 - बीटा स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो एलसीएम लेने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। 1 - अल्फा स्क्वायर 1 - बीटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर अल्फा इंटू 1 - बीटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा उधर बीटा इंटू 1 - अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा होल डिवाइडेड बाय, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 - बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ देखें अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा। यहां पर अगर आप देखें 1 - अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया,
और ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसको और सिंप्लीफाई करना रह गया है, बाकी सब कुछ हमने यहां पर कर लिया है। तो इसकी जगह पर भी हम सभी को याद है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू बी और प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। नाउ रीराइटिंग दिस expression again onto the next page, we have now alpha plus beta minus alpha plus beta. In the denominator we have 1 minus alpha plus beta whole square plus 2 alpha beta and plus alpha beta whole square, and we have the value of alpha plus beta as 3/7 alpha into beta minus 2/7. This is 3/7 and alpha into beta is minus 2/7. तो नहीं कि और पूछ रखते जाओ भाई, 3/7 माइनस प्लस 2/7 3/7, ऊपर का तो बहुत ही इजी था। 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा 3/7 का स्क्वायर 9/49 प्लस माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा 4/7 प्लस अल्फा इंटू बीटा 4/49। तो न्यूमिनेटर में अगर आप देखें 3/7, अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस 2/7। डिनोमिनेटर में कोई रास्ता नहीं, आपको एलसीएम ही लेना होगा। 49 अगर मेरा एलसीएम आ रहा है तो 49 माइनस 9 माइनस 28 प्लस 4। न्यूमिनेटर में देखें ये बन जाएगा 3/7 इंटू 9/7। डिनोमिनेटर में दिस इज 53 माइनस 37, तो 16/49। दिस 49 will get cancelled, so now we have 27/6। तो जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया था उसका हमारे पास जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 27/16, which is exactly given in the third option. So the third option is the correct option of this particular question. Understood? तो यहां पर तो सिंपल रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट और एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इस पूरे एक्सप्रेशन को सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हमने किया। उसके बाद तो नॉर्मल कैलकुलेशन रह गई। राइट, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ऑलराइट, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देन हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। राइट, ठीक है, देखें हम यहां पर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। आपसे बीटा की वैल्यू अल्फा की फॉर्म में पूछ ली गई है। ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर मुझे अल्फा प्लस बीटा सम जो है वो है -2/4, दैट इज -12। दूसरा है रूट्स का सम, रूट्स का प्रोडक्ट, सॉरी सम तो आ गया -12, रूट्स का प्रोडक्ट वो है -1/4। राइट, एंड थर्ड थिंग इज, क्योंकि अल्फा के बारे में बात हो रही है, चलिए वहीं रख देता हूं। अल्फा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स 1। ठीक है, ऑल राइट। तो यहां देखें बीटा, अगर मैं यहां से लिखता हूं बीटा क्या हो जाएगा, यहां से बीटा हो जाएगा -12 माइनस अल्फा। और यहां से देखें अगर मैं हाफ की वैल्यू निकाल लूं, 2 को उधर ले जाऊं, अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स हाफ माइनस अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स -12। ये जो -12 की वैल्यू आपने इक्वेशन से निकाली इसको यहां पुट कर दो, तो बीटा इक्वल्स माइनस अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। यहां से अगर मैं माइनस अल्फा कॉमन ले लेता हूं तो दिस इज 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 1, तो बीटा विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2, और वी कैन टेक 2 एज 2 ऑल्सो कॉमन फ्रॉम द ब्रैकेट, सो ये हो जाएगा -2 अल्फा अल्फा प्लस 1।
-2 अल्फा अल्फा प्लस 1 एग्जैक्टली गिवन दी सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए हमने कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया। हमने रूट्स के सम का इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट तो कहीं काम में आया नहीं। दूसरा हमने इस्तेमाल किया कि रूट जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करेगा। ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं कि रूट्स का सम, रूट्स का प्रोडक्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब वो रूट्स उस इक्वेशन में रखे जाते हैं वहां से जो दो एक्सप्रेशन बनते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कितने सारे क्वेश्चन में वही दोनों चीजें बार बार यूज हो रही है। सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहां पर एक इक्वेशन गिवन है, उसके रियल रूट्स हमें बताने हैं। इक्वेशन अभी जो है वो हाल फिलहाल e⁻x की फॉर्म में है। मैं इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं। इक्वेशन इज गिवन एज e⁻4x प्लस e⁻3x प्लस 4 टाइम्स e⁻2x प्लस e⁻x प्लस 1 इक्वल्स 0। ये हमारी इक्वेशन जो हमें यहां पर दे रखी है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, e⁻x को t ले रहा हूं, एट e⁻x इक्वल्स t। हमने इसको t एज्यूम कर लिया, राइट। तो ये हो जाएगा आपका t की पावर 4, ये हो जाएगा आपका t क्यूब, ये हो गया 4 t स्क्वायर, ये हो गया आपका t और ये प्लस 1 इक्वल 0, राइट। अब वैसे तो ये एक 4 डिग्री ऑफ बाई क्वाड्रेटिक है, तो या तो उसके रूट्स हम निकालें, t की वैल्यू निकालें, t की वैल्यू से e⁻x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन बाई क्वाड्रेटिक जनरली जो है हम उससे फेमिलियर नहीं होते हैं, उसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता है। हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक में। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से टी स्क्वायर, पूरे में से टी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। तो टी स्क्वायर जब हमने कॉमन लिया तो यहां बचेगा आपका टी स्क्वायर, यहां बचेगा टी, यहां बचेगा 4। यहां देखें टी स्क्वायर कॉमन लिया मतलब टी स्क्वायर इससे डिवाइड होगा, तो ये 1/t और यहां पर 1/t स्क्वायर, राइट। अच्छा, टी स्क्वायर के साथ में 1/t स्क्वायर कर रहा हूं, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। उसके बाद आप देखें टी के साथ में 1/t, टी प्लस 1/t और प्लस 4, और ये टी स्क्वायर जो है ये बाहर बैठा है, ठीक है। अब देखें टी हमने किसको लिया था, टी हमने लिया था e⁻x को। तो यहां से टी स्क्वायर क्या होगा, e⁻2x, जो कि कभी भी 0 नहीं होगा। e⁻x बोले, e⁻2x बोले, e⁻4x बोल दो आप, ग्राफ विल ऑलवेज बी अबव एक्स एक्सिस। ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। बाहर जो ये टी स्क्वायर बैठा है, आप चाहें तो इसको 0 में ले आ सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर मैंने t प्लस 1/t ये जो लिखा हुआ है, इसको मैंने नया एक और बार हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि इसको मैंने p मान लिया, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ, इसमें मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं, तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स p स्क्वायर। 2 को ले जाएं उस तरफ, तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई p स्क्वायर माइनस 2। तो हमने इसको तो माना है p, और t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर ये हो गया p स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 4। तो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन विल नाउ कन्वर्ट इनटू व्हाट, ये आपकी इक्वेशन अब बदल जाएगी किसमें, देखें आप, ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 2, इसको आपने p माना है, प्लस 4 इक्वल 0, ठीक है। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस p प्लस 2 इक्वल्स 0। हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, जो कि क्या सही है, गलत है, क्योंकि यहां पर माइनस था, ये था e⁻4x प्लस e⁻3x माइनस 4, दिस विल बी माइनस 4t स्क्वायर, या जब आपने टी स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस 4, राइट। यहां पर ये जो 4 है ये एक्चुअल में नेगेटिव है, दिस इज माइनस 4। तो इक्वेशन हमारी बनेगी p स्क्वायर प्लस p
-6 इक्वल्स 0, जहाँ से बनेगा p + 3 p - 2 इक्वल्स 0। एक हमारे पास p की वैल्यू आ रही है -3, एक हमारे पास p की वैल्यू आ रही है t। p हमने माना था t + 1/t, इसकी वैल्यू आ रही है -3, t + 1/t। और हमने t किसको लिया था? हमने t लिया था e⁻x को। दिस इज e⁻x + 1/e⁻x, ये है -3, e⁻x + 1/e⁻x इक्वल्स 2। अब आप देखें यहाँ पर क्लियरली इट इज विजिबल, e⁻x जो है हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है इसका, तो ये है पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही रहेगा। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। और यहाँ देखें दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम पॉजिटिव पॉसिबल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर केस बना हुआ है ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब यहाँ पर x बराबर आप 0 रख दें। तो जैसे ही आप x बराबर 0 रखेंगे ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो दिस इज आवर आंसर। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखी थी, उसका रियल सोल्यूशन एक ही आएगा और वो आएगा x = 0। तो आपसे ये बोला नंबर ऑफ रियल रूट्स, हाँ भाई एक ही रूट होगा और वो होगा x = 0, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में? चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें आप, लेट बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा। हमको यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है ax² - 2bx + 5 = 0। इसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके दोनों रूट अल्फा है, पहली बात। दूसरा, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है x² - 2bx - 10 = 0। इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन ये है, इसके दोनों रूट अल्फा बोल दिए गए हैं, और यहां देखें इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है, मतलब दोनों में एक रूट जो है वो कॉमन है। यहां से सबसे पहले यहां से बात करते हैं हम, अल्फा + अल्फा रूट्स का सम -2b/a, दैट इज 2b/a। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई b/a। ठीक है, दूसरा यहीं से आप देखें रूट्स का प्रोडक्ट, राइट, तो अल्फा × अल्फा यह आ जाएगा c/a, α² इज 5/a, α², यहां से ये अल्फा की वैल्यू यहां रख दो आप, b² इक्वल्स 5/a, तो b² की वैल्यू आ गई 5a, राइट। तो इस इक्वेशन की तो यही कहानी है, रूट्स का सम हमने यहां पर निकाल लिया, रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लिया, और b और a में एक रिलेशन आ गया। अब यहां देखें इस इक्वेशन में अल्फा इस इक्वेशन का एक रूट है, तो क्या अल्फा सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। तो α² - 2b अल्फा - 10 = 0। अल्फा की वैल्यू क्या है? b/a, पुट कर दो भाई यहां पर, b/a का होल स्क्वायर - 2b b/a - 10 = 0। पूरी इक्वेशन को a² से मल्टीप्लाई कर दो। अगर a² से मल्टीप्लाई करते हैं तो b² माइनस, यहां पर a² से मल्टीप्लाई किया, एक a बचेगा, 2b² a - 10a² = 0। अब हम यहां पर देखें b² की वैल्यू हमारे पास है 5 है, तो दिस इज 5a, यहां पर भी 5a रखेंगे तो 5a × a × 2 - 10a² - 10a², 5a - 20a²। यहां से 5a कॉमन ले लूंगा तो ये कितना बचेगा? बचेगा 1 - 4a। यहां से आपके पास जो बाहर वाला फैक्टर है उससे तो a की वैल्यू 0 आ गई, और जो अंदर वाला फैक्टर है उससे a की वैल्यू 1/4 आ रही है, राइट। ठीक है, अब देखिए a 0 नहीं हो सकता क्योंकि रूट फिर इनफाइनाइट चला जाएगा, तो a होगा आपका 1/a, है ना। आपसे पूछा है α² + β², वो भी यहीं से आएगा। इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का सम क्या होगा? -b/a, जो कि हो जाएगा 2b, और रूट्स का प्रोडक्ट c/a वो है -10। तो α² + β², ये हो गया अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा, राइट। अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर 4b² -2 -20। b² की जो वैल्यू है वो 5a है, राइट। 4 टाइम्स b² की वैल्यू है 5 × a, ये हो गया प्लस का 20, a से a गया, 4 से 4 गया, तो 5 + 20 25।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 25, राइट। सो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। बिल्कुल आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया तो फटाफट से हम आ जाए अगले सॉल्यूशन की तरफ। आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 इक्वल्स टू 0, जहां पर बी कोई भी रियल नंबर है, लाई ऑन द कर्व। अब देखिए ये जो कर्व है ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में दे रखा है, z+1 का मॉड इक्वल्स 2/10 वेयर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन बी स्क्वायर, बी में कुछ रिलेशन पूछा है। देखिए यहां पर ये बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इस कर्व के ऊपर है, और ये जो कर्व है ये कॉम्प्लेक्स कर्व है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कर्व है। इसका मतलब ये पक्की बात है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहे होंगे। तो अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा, बोलो है ना, ये होगा कॉन्जुगेट होंगे ना, कॉन्जुगेट होंगे, राइट। यहां से देखें आप रूट्स का सम, रूट्स का सम क्या आएगा माइनस बी बाय ए, तो 2 अल्फा इक्वल्स माइनस बी। रूट्स का प्रोडक्ट सी बाय ए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो वो होता है उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये दो रिलेशन मिले हमें यहां से ना, दो रिलेशन मिले। अब आते हैं कि ये जो रूट है कोई भी ले लो दोनों में से, वो इस पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा और +1 इसका जो मॉड है ये 2/10 है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, अल्फा +1 प्लस आयोटा बीटा का जो मॉड है वो 2/10 है। मॉड का मतलब है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका जो रूट है वो 2/10 है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अल्फा +1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हो जाएगा 40। ठीक है, एक्सपेंड कर दो भाई इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स 40। ये 1 जाएगा देखो इधर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये भी हमें पता है 45। 45 प्लस 2 अल्फा इक्वल्स 39, तो 2 अल्फा इक्वल्स -6। 2 अल्फा कितना था -b इक्वल्स -6, तो b कितना आ गया, b आ गया 6। हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब आप ये b की वैल्यू को इन सारे ऑप्शंस में रख के चेक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे दिख रहा है इसमें b स्क्वायर माइनस b, अगर मैं करता हूँ b स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस b 6, 36 माइनस 6 ये हो जाएगा 30, तो b स्क्वायर माइनस b इक्वल्स 30। तो ये इसने बी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर दिया कंप्लीटली, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन, राइट। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से आ जाओ भाई जल्दी से। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो 10 स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा 50 है, तो लैम्डा की वैल्यू। देखिए आपको इस, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन गिवन है 10 स्क्वायर अल्फा माइनस √2 10x लैम्डा इक्वल्स 1 माइनस, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब ये रूट में इसमें रखूंगा, सपोज मान लो मैंने x की जगह पर अल्फा रखा, पहले रख दिया मैंने x की जगह पर, अगर अल्फा रखा तो इक्वेशन बनेगी k+1 10 स्क्वायर अल्फा √2 10 अल्फा लैम्डा इक्वल्स 1 माइनस के। तो यहां पर 10 अल्फा, राइट। तो ये इक्वेशन में जो tan थीटा वाली टर्म है वो 10 अल्फा बन जाएगी, जब मैं बीटा रखूंगा तो 10 बीटा बन जाएगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में इस इक्वेशन को यूज करने के दो तरीके, या तो अभी जैसी दे रखी है हम वैसे यूज करें, इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, या फिर
इसी को कहने का एक और तरीका कि अगर मैं इस इक्वेशन में 10 की जगह पर x कर दूं, और अब मैं अगर ये कह दूं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा नहीं, tan अल्फा और tan बीटा है। राइट, तो ये इसी को कहने का दूसरा तरीका। दूसरी बात, इस कांस्टेंट को हम एक काम करते हैं उस तरफ ही ले गए, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसके रूट्स tan अल्फा tan बीटा है। यहां पर रूट्स का सम आ जाएगा -b, दैट इज √2 लैम्डा अपॉन k प्लस 1, और यहीं से रूट्स का प्रोडक्ट c बाय a, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आप उसको k - 1 भी लिख सकते हो। राइट, ठीक है। तो हमें निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan a प्लस tan b, ये रहा √2 लैम्डा अपॉन k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस k - 1 अपॉन k प्लस 1। राइट, अब वैसे तो कहने पर यहां पर दो अननोन है, लैम्डा है और k है, लेकिन देखना अभी भी दोनों में से एक अपने आप एलिमिनेट होगा। यहां पर कैसे होगा? डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले लो, √2 लैम्डा बाय k प्लस 1, यहां हो गया आपके पास k प्लस अंदर जाएगा तो 2 अपॉन, दिस विल कैंसिल आउट, √2 से ये भी गया √2 टाइम्स, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये आ रहा है लैम्डा बाई √2, पेयरिंग बोथ साइड, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स लैम्डा स्क्वायर बाई 2, और ये आपको 50 दे रखा है, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स 100। यहां से लैम्डा कितना आ गया? 10। तो हमें लैम्डा की ही वैल्यू पूछी थी। सी ऑप्शन, जी हाँ, सी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक का ये कंबाइंड क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑलराइट, सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन है, मैं उसको लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। अब जैसे ही आपके पास कोई इक्वेशन आती है, रूट्स अल्फा बीटा बोले जा रहे हैं, चार चीजें वहां पर आपको पता होती है, दिमाग में बिठा लें। एक तो है रूट्स का सम, एक होता है रूट्स का प्रोडक्ट c बाय a, फिर तीसरी चीज की है अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वो रूट से आप उस इक्वेशन में रखेंगे तो ये दो एक्सप्रेशन भी वहां से आपको पता होते हैं। अब आपको दे रखा है यहां पर पी के, जो कि है अल्फा की पावर पी के प्लस बीटा की पावर के, और इसमें आप के की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपके पास पी की फॉर्म में ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। उन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है चार ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं। देखिए अगर मैं के को 1 पुट करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा, वहां तो ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन जैसे आप 2 पुट करेंगे या 3 पुट करेंगे या 4 और 5 में, मतलब P4 और P5 में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है हमें यहाँ पर। तो इसको डायरेक्ट यूज करने के बजाय हम ऐसा कुछ इसमें रिलेशन निकालें जहां पर जब हायर पावर्स आएंगी तो उनको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। जो छोटी वाली पावर्स हैं उससे रिलेट करके अगर हम कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उनका यूज करके हायर पावर्स वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली जा सके। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप इस एक्सप्रेशन में अल्फा की पावर के से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको बीटा की पावर के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अल्फा की पावर के, बीटा की पावर के से मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है। देखें क्या बनेगा, ये
ये बन जाएगा अल्फा की पावर k प्लस 2 माइनस अल्फा की पावर k प्लस 1 माइनस अल्फा की पावर k। तो यहाँ पर तो पावर्स जो है प्लस के हो जाएगी, यहाँ पर 1 था तो अल्फा की पावर k मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा की पावर k आ गया। ऐसा ही बीटा की पावर k प्लस 2 माइनस बीटा की पावर k प्लस 1 माइनस बीटा की पावर k इक्वल्स 0। दोनों को ऐड कर दो भाई, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर k प्लस 2 प्लस बीटा की पावर k प्लस 2। यहाँ आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, अल्फा की पावर k प्लस 1 प्लस बीटा की पावर k प्लस 1। यहाँ देखिए यहाँ पर भी माइनस कॉमन, अल्फा की पावर k प्लस बीटा की पावर k। तो ये आपको दे रखा था पी के, अगर ये पी के है तो ये पी के प्लस 1 और ये पी के प्लस 2, तो पी के प्लस 2 माइनस पी के प्लस 1 माइनस पी के इक्वल्स 0। क्या आप कह सकते हैं पी के प्लस 2 इक्वल्स पी के प्लस 1 प्लस, राइट। अब इसमें हम k की वैल्यू रखते जाएंगे और सारी वैल्यू आती जाएगी। उसके लिए हमें दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। जब मैं इसमें k को एक बार 0 रखता हूँ, एक बार 1 रखता हूँ, देखिए आप 1 रखते हैं तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा, पावर 1 है और उसकी वैल्यू हमारे पास 1। 0 रखते हैं तो अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0, ये 1 प्लस 1 ये 2 बन जाएगा। बस ये दो वैल्यूज से अब आप बाकी सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। देखें आप, ये एक्सप्रेशन दोबारा लिख रहा हूँ, ये हमारे पास पी के प्लस 2 इक्वल्स पी के प्लस 1 प्लस पी के, राइट। ये रिलेशन हमने निकाला है यहाँ पर। इसमें अब आप के की वैल्यू रखते जाएं। सबसे पहले देखें आप, के बराबर मैंने 0 रखा, क्या मिलेगा उससे, ये हो जाएगा P2 इक्वल्स P1 प्लस P0। तो P2 इक्वल्स P1 है 1 और P0 है 2, तो ये हो जाएगा 3। अब आप के बराबर 1 रखें, फिर आप k बराबर 2 रखें, तो k बराबर 1 अगर इसमें मैंने रखा तो ये हो जाएगा P3 इक्वल्स P2 प्लस P1। P3 हमको निकालना है, ये हो जाएगा P2 जो कि है 3 प्लस P1 1, तो ये 4 हो गया। k बराबर 2 रखा तो P4 इक्वल्स P3 प्लस P2, तो P4 आ जाएगा आपका 4 प्लस 3 7। और लास्ट में जब हमने k बराबर 3 रखा तो हमें मिलेगा P5, और P5 हो जाएगा P4 प्लस P3 7 प्लस 4। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है, ठीक है। अब आइए ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखें आप, P5 जो है P3 माइनस P4 है। P5 जो है वो P3 ऐसे P4 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 7, ये तो -3 आ रहा है, P5 तो 11 है। पहला ऑप्शन गलत हो गया, मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, और यहां पर यही पूछा है विच वन इज इनकरेक्ट। हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए पहला। फिर भी बाकी ऑप्शन चेक कर लें। P1 से लेकर P5 तक अगर मैं ऐड करता हूं, P1 से लेकर P5 तक 1 प्लस 3 4 प्लस 4 8 प्लस 7 15 प्लस 11 26, दैट इज करेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखें, P3 जो है P5 माइनस P4 है, P3 जो है 7 है, P5 माइनस P4 11 माइनस जो कि 4 है, 11 माइनस 7 4 आ रहा है, बिल्कुल। P5 में से P4 को माइनस करता हूं तो P3 मिलेगा मुझे, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया और P5 11 आ रहा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ऑप्शन इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो द ए ऑप्शन इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे, बढ़िए आगे आ जाइए भाई। देखिए यहाँ पर हमारे सामने द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ले रखी है 5 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 का मॉड इक्वल्स 2 की पावर x प्लस 2। अब देखिए 2 की पावर x प्लस 1 ये तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है भाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा आंसर पॉजिटिव ही देगा। यहां पर देखें x की जगह पर मैं कुछ भी पुट करूंगा, 2 की पावर में कुछ भी पुट करें, चाहे नेगेटिव 0 या पॉजिटिव, आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। और 1 तो अपने आप में पॉजिटिव, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए यहां पर मॉड की कोई जरूरत नहीं है। तो 5 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स 2 की पावर x प्लस 2।
अब आप 2 की पावर x को यहां पर t मान लो भाई, लेट 2 की पावर x इक्वल्स t, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस t प्लस 1 इक्वल्स t इंटू t प्लस 2। यहां फॉर्म हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ये हो गया t प्लस 6, इधर देखें t स्क्वायर प्लस 2t, राइट। तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 इक्वल्स 0। ये हो गया आपका t प्लस 3 t माइनस 2 इक्वल्स 0। हमारे पास t की वैल्यू आ गई -3, हमारे पास t की वैल्यू आ रही है 2। देखिए t की वैल्यू -3 पॉसिबल नहीं है। 5 प्लस t प्लस 1, राइट, t इंटू टी प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस 2t, टी स्क्वायर प्लस t माइनस 6, बिल्कुल। तो ये 2 की पावर x जो है एक तो आ रहा है -3, एक 2 की पावर x आपका 2 आ रहा है। एक्सपोनेंट फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये जो यहाँ पर लिखा है ये कतई पॉसिबल नहीं है। यही चीज पॉसिबल है, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? ओनली 1 सॉल्यूशन वी हैव। तो यही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने हैं? भैया एक ही सॉल्यूशन है, डी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन इसका, ठीक है। सॉल्यूशन में आप चाहे तो निकाल सकते हैं, x बराबर 1 आ रहा है, राइट, ठीक है ना। चलिए फटाफट से आ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि p और q दो रियल नंबर है, इफ 2 माइनस रूट 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। इस इक्वेशन का एक रूट आपको दे रखा है 2 माइनस रूट 3, और ये हमें अच्छे से पता है कि जो इर्रेशनल रूट्स होते हैं, अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं अगर वो रियल हैं, तो इर्रेशनल रूट्स हमेशा पेयरिंग की फॉर्म में आते हैं। अगर एक 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा क्या होगा? वो होगा 2 प्लस रूट 3। ये उसने इनडायरेक्टली दे रखा था। अब रूट्स का सम अगर मैं निकालता हूं, देखिए अब ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, जो कि आ रहा है 4, और वो इक्वेशन से कितना है? माइनस पी। यहां से मेरे पास p की वैल्यू आ गई -4। उसके बाद रूट्स का प्रोडक्ट ये है 2 माइनस रूट 3, इसका मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस रूट 3 के साथ में, और ये होगा c बाय a जो कि है q। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका q। तो q की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से q की वैल्यू आ गई 1। हमारे पास p की वैल्यू है, q की वैल्यू अब आपको ऑप्शन में रख के चेक करना है उसको, ठीक है। ऑप्शन में रख के चेक करना, तो आप देखें साइडली ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं। सी ऑप्शन में देखो p स्क्वायर 16, बिल्कुल सी ऑप्शन, p स्क्वायर माइनस 4q माइनस 12, ये है -4 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 माइनस 12, 16 माइनस 16 0 आ रहा है, बिल्कुल। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का, दैट इज द आंसर, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं है, तो ये कब होता है? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। ये तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करना है मुझे। देखिए बी स्क्वायर -2 1 प्लस 3m p स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। देखिए इस तरीके से जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो 4 है ये कॉमन आके कैंसिल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है -2 का, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। ये है 1 प्लस 3m का स्क्वायर, तो ये जो 4 है ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस 8m, ठीक है। तो 4 तो कॉमन आके निकल लिया। अब आप देखें एक्सपेंड कर दो इसको, 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 1 माइनस 8m माइनस m स्क्वायर माइनस 8m क्यूब, ये होगा लेस देन 0। अच्छा कुछ कट पिट रहा है तो काट दो भाई, 1 से 1 तो गया, कांस्टेंट गया। सबसे पहले आएगा माइनस का 8m क्यूब, उसके बाद देखें m स्क्वायर की टर्म 8m स्क्वायर, और उसके बाद -2m इज लेस देन 0, ठीक है।
इसमें से अगर मैं -2m कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 4m स्क्वायर -4m + 1। ये -2 जब उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा m, और ये देखें आप, ये है 2m - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखें ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, कुल मिला के हमारे पास m जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा निकल के आ रहा है। m की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही है, रेंज नहीं आ रही है, रेंज में हम इंटीग्रल वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर रेंज नहीं आ रही है m की, तो बहुत सारी जीरो से बड़े सारे इंटीजर्स के लिए इस इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं होगा, तो इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है भाई m के लिए, इसलिए ए ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द नंबर ऑफ, अगेन मिलता है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये इक्वेशन आपको हमेशा पॉजिटिव बोली है, 1 + 2m x² - 2 ट्वाइस 1 + 3m x + 4 टाइम्स 1 + m, बोला जा रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसा है, और ये कौन से केस में होता है ऐसा, ये होता है एक तो a पॉजिटिव होना चाहिए और d नेगेटिव होना, ठीक है। तो यहां पर a 1 + 2m ये हमेशा पॉजिटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा -b का स्क्वायर, -b का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 + 3m का होल स्क्वायर -4 इंटू ए है x² का कॉफिशिएंट 1 + 2m इंटू c, और ये होना चाहिए <0। ठीक है, तो देखें आप 4 तो कॉमन है कि अगेन कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी बचा तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है 1 + 9m² + 6m - 4, ये है 1 + m + 2m + m² <0। तो 9m² + 6m + 1 यहाँ हो जाएगा माइनस का 4m², ये 3m × 4 -12m -4 इज <0। तो ये हो गया 5m² - 6m - 3 इज <0। ठीक है, 9 - 4 5m² 6m - 12m - 6m 1 - 4 - 3 15। तो अब यहां से रूट्स निकालने पड़ेंगे। देखें आप, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, b² + -b + √b² -4ac / 2a। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है d नेगेटिव, तो b² 4 1 + 3m होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। ठीक है, तो एक 4 तो कॉमन है, कैंसिल हो गया, 1 + 9m² + 6m, यहाँ देखिए -4 कॉमन आ जाएगा, कॉमन है, कैंसिल हो गया, ये वाला 4 बचा है अभी भी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 + m 2m से किया तो 2m + 2m²। ठीक है, तो यहां पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8m² -12m -4, तो हमारे पास जो इक्वेशन अब आ रही है वो आ रही है m² -6m -3। तो जब हम रूट्स निकालेंगे इसके, -b + √b² 4ac / 2 है, तो 6 + -√48 √48 हो जाएगा आपका 4√3/2, तो ये हो जाएगा 3 ± 2√3। ठीक है,
जब आप उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो 3 माइनस 2√3 से लेकर 3 प्लस 2√3 प्लस माइनस प्लस, लेस देन का साइन है इसलिए प्लस वाला नेगेटिव वाला रीजन होगा, मतलब ये वाला रीजन होगा। तो यहां से आपके पास m की जो रेंज आ रही है वो 3 माइनस 2√3 से 3 प्लस 2√3 आ रही है, राइट। और यहां से आपके पास आ रहा था कि m जो होगा -½ से ज्यादा होगा। तो देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन यही है। अब इस इंटरवल में कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है m की, वो हमको देखना है। देखिए √3 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू 1.73, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.4, 3 माइनस 3.4 माइनस 0.4 से लेकर 6.4 तक, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली क्या है ये, -0.4 से लेकर 6.4 तक है। तो इस इंटरवल में आप इंटीग्रल वैल्यू देख लें m की कौन कौन सी होगी भाई। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6। तो 0 से 6 तक 7 वैल्यूज, 7 इंटीग्रल वैल्यूज हैं जो इस इंटरवल के अंदर आएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक के ग्राफ के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था। आ जाए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैम्डा विद द रेशियो ऑफ द रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स का रेशियो है। अब देखिए इक्वेशन क्या है, 3mx² प्लस m इंटू m माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल 0। मान लो इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो लैम्डा जो है वो रूट्स का रेशियो है। आगे देखें, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इक्वल्स 1, दैट मीन्स अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल्स 1। यहां से m की लीस्ट वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए इसका एलसीएम ले लो आप, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स 1, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स 1। या आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल्स अल्फा बीटा, या आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स 3 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a -m माइनस 4 अपॉन 3m², इस पूरे का स्क्वायर इक्वल्स 3 टाइम्स c/a 2 अपॉन 3m²। देखिए ये हो जाएगा आपके पास m², m माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 3m² का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 3m²। यहाँ पे 3 से 3 को मैं कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। एक 3m² गया, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको उधर ले जाए, तो ये हो गया m², m माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स 18 m²। इसको इधर ले आओ और m² कॉमन आ जाएगा, m² m माइनस 4 का होल स्क्वायर -18 0। देखिए यहां से तो m की वैल्यू एक तो 0 आ गई, यहां से जब निकालेंगे तो m माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स 18, m माइनस 4 इक्वल्स प्लस माइनस 3√2, तो m इक्वल्स 4 प्लस माइनस 3√2। यहां से m की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 4 प्लस 3√2 और एक आ गई 4 माइनस 3√2। उन्होंने लीस्ट वैल्यू पूछी थी, ये होगी भैया लीस्ट 4 माइनस 3√2। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये होगा इसका सही जवाब, ठीक है, नोट करेंगे। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्यूब ऑफ द अदर रूट, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 81x² प्लस kx प्लस 256 इक्वल 0।
इसका एक रूट दूसरे का क्यूब है, तो अगर एक रूट अल्फा है दूसरा अल्फा क्यूब हो जाएगा। यहां से अगर आप देखें रूट्स का सम अल्फा प्लस अल्फा क्यूब माइनस के बाय 81, रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, ये हो जाएगा सी बाय ए, अल्फा की पावर 4 256 बाई 81, अल्फा की पावर 4 ये है 4/3 की होल पावर 4। तो यहां से जब आप दोनों तरफ से पावर 4 हटाएंगे, इवन पावर हटा रहे हैं तो प्लस माइनस आएगा, और ये अल्फा की वैल्यू हमें यहां रखनी है। तो मैं अल्फा की जो वैल्यू है प्लस वाली रख रहा हूं पहले। देखिए आप 4/3 का होल क्यूब इक्वल्स माइनस के बाई 81, तो 4/3 प्लस 64/27 माइनस के बाई 81। हमें के निकालना है तो मैं डायरेक्ट इसका एलसीएम 81 ले रहा हूं, ठीक है। तो 27 से ये मल्टीप्लाई होगा 108, 27 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 192 माइनस के बाई 81। तो आप देख रहे हैं ये गया, इधर रह गया 300, उधर है माइनस के की वैल्यू आ गई है -300। अब एक के की वैल्यू -4/3 से भी आएगी, लेकिन पक्की बात है कि वो ऑप्शन में नहीं होगी क्योंकि मल्टीपल करेक्ट तो है नहीं, सिंगल करेक्ट है। हमारा आंसर आ चुका है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गई बात, चलें आगे, आ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है c - 5x² - 2cx + c - 4 = 0। c - 5x² - 2cx + c - 4 = 0। ठीक है, एक्स बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ सी। सी की जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी वो उसका सेट जो है ऐसे, फॉर विच वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल एंड इट्स अदर रूट लाइज इन दिस। अब ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इसका एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और मान लेते हैं ना यहां पर हमने ऐसा मान लिया है दैट c - 5 इज पॉजिटिव, तो c > 5। देखिए दोनों में से एक केस होगा, या तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा। इसमें यह बोला गया है कि एक रूट 0 से 2 के बीच में है और दूसरा 2 से 3 के बीच में। तो 0 से 2 के बीच में एक रूट ये रहा और 2 से 3 के बीच में दूसरा रूट ये रहा। सबसे पहली बात तो ये कि इसके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, राइट, अलग अलग रूट्स होंगे। तो डिस्टिंक्ट रूट्स के वजह से यहां पर d पॉजिटिव होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4 × a × c दैट विल बी ग्रेटर देन 0। देखिए 4 से 4 गायब हो गया, c² - -9c + 20। अब देखें c² से c² गया, 9c - 20 इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 20/9 1। दूसरी बात, एक रूट अगर 0 से 2 के बीच में, दूसरा 2 से 3 के बीच में, तो f0 हमेशा पॉजिटिव होगा, f2 आप देख सकते हैं वो नेगेटिव होगा। तो f0 होगा पॉजिटिव। f0 क्या है, अगर मैं 0 रखता हूं तो c - 4, c - 4 इज पॉजिटिव, c इज ग्रेटर देन 4। उसके बाद f2 होगा नेगेटिव, तो f2 निकाल दो भाई, इसमें 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4c - 5 - 4c + c - 4 विल बी नेगेटिव। तो 4c - 20 - 4c + c - 4 विल बी नेगेटिव। देखिए आप यहां पर 4c से 4c तो गया, ठीक है, c इज लेस देन 24, c 24 से छोटा होगा, ठीक है। तो 1 2 दिस इज 3 4, लास्ट में बच गया f3।
F3 पर भी जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। तो अगला है F3 विल बी पॉजिटिव F3, तो C माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 2C इंटू 3 प्लस C माइनस 4, दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो 9C माइनस 45 माइनस 6 प्लस C माइनस 4 विल बी पॉजिटिव। ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 3C प्लस 4C will be greater than 49, C will be greater than 49 by 4। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई? 5 हो गई। तो फ्रॉम 1 to 5 अगर आप सभी का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको मिलेगा कि C जो है वो 49/4 से बड़ा होगा, 24 से छोटा होगा। यहाँ पर इसके बीच में 11 इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी आप। इलेवन इंटीग्रल वैल्यूज, राइट? तो हमारा आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फटाफट से आ जाए अगले क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज लीस्ट। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2 माइनस लैम्डा, इसको भी इधर ले लो, इक्वल्स 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो रूट्स के स्क्वायर का सम लीस्ट लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए होगा? तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस लैम्डा, राइट? तो 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5। इसको लिख सकते हो आप लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप देख सकते हैं, जब आपने लैम्डा को 2 रखेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 एट लैम्डा इक्वल्स, जब लैम्डा 2 हो तो स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की मिनिमम वैल्यू 1 आ जाएगी। तो लीस्ट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एज लीस्ट। तो लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछी है, ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो कि 2020 और 2019 में आए थे। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन, राइट?